नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। यदि आप भी उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कम से कम 222 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसका आवेदन अभी तक यदि आपने नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, ज़रूर आप आवेदन करिएगा इसके लिए। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपको बुक लिस्ट के बारे में कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो में आपको मैं बुक के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको सिलेबस दिया गया है उनका प्रिंट आउट निकाल लेना है। जैसे कि मैंने पेपर 1 का निकाल लिया है। पेपर 1 में जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में, वो मैंने यहाँ पे सारे को क्या निकाल दिया है, उनका प्रिंट कर लिया है। उसके बाद जो सेकंड जो है सामान्य बुद्धि एंड तर्क शक्ति परीक्षण, उसका भी मैंने क्या कर दिया है, प्रिंट निकाल लिया है। तो ये आपका पेपर 1 है। पेपर 1 से आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी की 150 होंगी और 150 क्वेश्चन होंगे। 150 के मार्क्स भी होगा पूर्णांक, यानी 150 का रहने वाला है। साथ ही जो आपका सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण होगा, वो भी आपका 50 अंकों का पूछा जाएगा, जो कि मैंने दोनों को एक में क्या कर लिया है, पंच कर लिया है या चिपका लिया है। तो पेपर 1 हो गया, इसका प्रिंट आउट अलग निकाल लिए। उसके बाद दूसरा जो है आपका पेपर 2 यानी द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसका भी आपको क्या निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है। सबसे पहले इसमें सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतम जो आपको पता है कि 150 आपका ये क्या रहता है, मार्क्स का रहता है। इसमें 75 आपको क्वेश्चन रहेंगे और 75 ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अंक मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी 75 होंगे, 75 भी आपको मार्क्स मिलेगा। और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। और इसको आपको सॉल्व करने के 3 घंटे मिलते हैं, जबकि पेपर फर्स्ट जो था इसको करने में आपको 2 घंटे मिलते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, इसमें 75 आपका क्या रहता है, इसमें सामान्य जीएस होता है, इसमें उत्तराखंड की जीएस भी होती है, करंट अफेयर भी होती है। पूरी जानकारी बताऊंगा, पूरी बुक लिस्ट आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक आपको बने रहना है। तो आपको सबसे पहले तो सारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पीडीएफ फॉर्मेट आपको अलग अलग स्टिक कर लेनी है। जैसे कि इसमें आपका जो क्या रहेगा, सामान्य जागरूकता में सामान्य इतिहास रहेगा, सामान्य ज्योग्राफी रहेगी, इसमें विश्व की ज्योग्राफी भी रहेगी, भारत की ज्योग्राफी भी रहेगी, इकोनॉमिक्स रहेगा और हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपको इसका जो सेकंड है आपका जो है 4 पेजों का मैंने ये पीडीएफ फॉर्मेट बना के रख लिया है। इसमें कंप्यूटर का अलग है। साथ ही इसमें जो है 75 मार्क्स का आपका अंक गणित का होगा, ये मैंने इसका अभी यहाँ पे प्रिंट निकाल लिया है। तो ये पूरा जो है आपका ये सेट जो है, ये सेकंड पेपर का है, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमें पेपर फर्स्ट पे जितनी भी कंटेंट दिए गए हैं, जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं, इनको कवर करना है। तो कौन सी बुक हमें परचेज करनी है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हिंदी को कवर करने के लिए सबसे बड़ा अमाउंट में यदि आपको मार्क्स गेन करने हैं, तो हिंदी ही सबसे बढ़िया यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं फर्स्ट पेपर में, जिसमें 150 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके होंगे इसमें। और इसके लिए जो है आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 50 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो सामान्य हिंदी के लिए आपको बात बताऊं तो आपको लुसेंट बुक परचेज कर लेनी होगी। यदि आपके पास अभी तक ये बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर डायरेक्टली ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका सामान्य हिंदी के लिए सफिशियंट रहेगा 150 क्वेश्चनों के लिए। उसके बाद जो फर्स्ट पेपर में जो आपका सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण जो 50 का है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये बुक परचेज कर लेनी है, तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य बुद्धि एंड तर्क शक्ति परीक्षण, जिसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन पर आपको डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाने वाला है, 50 मार्क्स इससे बनने वाले हैं आपके। तो इसलिए आपको इस पर डेप्थ नॉलेज बनानी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आपको दो बुक सजेस्ट करी हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी सफिशियंट रहने वाली हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी जो कि लुसेंट की रहने वाली है, और उसके बाद है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ये सामान्य फर्स्ट पेपर के लिए आपके 2 बुक यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके लिए मैंने जो पीडीएफ निकाला था वो भी मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि आप द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, इसकी तैयारी के लिए आप क्या करेंगे। यदि आप नॉर्मली तैयारी करते हैं तो इसके लिए मैं बताऊं, यदि आपको डीप जीएस नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लुसेंट का
सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव परचेज करने के लिए कहूँगा, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितने इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं उन पर आपको डेप्थ एनालिसिस करना होगा। इसको पूर्ण रूप से याद करने के बाद, रिमेंबर करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान यानी लुसेंट का ही ये ब्रांड है। ये जो है आपकी काफ़ी मोटी बुक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो आपने बुक पढ़ ली, इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के आपको इसमें एमसीक्यू इसमें लगाने हैं। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे आप सारे जो है कंटेंट को कवर कर पाएंगे जो आपके कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में दिए गए हैं। ठीक है, तो सामान्य जागरूकता के लिए इन दो बुकों को परचेज कर सकते हैं यदि आप डेप्थ लेवल पे, जी हाँ दोस्तों, ये डेप्थ लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने दृष्टि आईएएस की बुक भी परचेज कर रखी है। यदि आप परचेज करना चाहते तो परचेज कर सकते हैं। सामान्य अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरा सार या पूरा एनालिसिस इसमें दिया गया है। यदि आप इससे परचेज करना चाहते हैं, सभी बुकों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इन्हें बाय कर सकते हैं। ठीक है, खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल, इसके लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। जो सारी ब्रांड जो है आपकी दृष्टि आईएएस से ये मंगाई गई हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय इतिहास के लिए आप या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ये बुक परचेज कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो बुक है वो ये वाली बुक है। यदि डेप्थ नॉलेज पाना चाहते हैं तो आप इन चारों बुकों को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप इस तरह से तैयारी करना, ये डेप्थ के लिए है। यदि आप नॉर्मली तैयारी करना चाहते हैं तो नॉर्मली तैयारी के लिए ये दो बुक आपके लिए सफिशियंट रहने वाली हैं। अब बात आती है यहाँ पे 75 आपका कवर हो जाएगा द्वितीय प्रश्न पत्र से। इसमें अभी आपका क्या रहेगा, कंप्यूटर छूटा हुआ है, तो कंप्यूटर के लिए आप क्या करोगे, कंप्यूटर के लिए आप लुसेंट का कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। साथ ही उत्तराखंड के लिए आप क्या करोगे, परीक्षावाणी आपके लिए क्या है, बेस्ट है। अभी मेरे पास परीक्षावाणी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले से नोट्स बने हुए हैं। उस परीक्षावाणी मेरे पास है नहीं, तो परीक्षावाणी लेटेस्ट वर्जन का आप ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, उत्तराखंड के लिए करंट जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप ये विंसर ईयर बुक को परचेज कर सकते हैं। ये वर्जन 2023 का है, आपको 2024 का परचेज कर लेना होगा। ठीक है, ये आपको ज़रूर परचेज करना होगा। साथ ही आप उत्तराखंड इतिहास पर डेप्थ नॉलेज पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बुक आती है उत्तराखंड में, वो आप ज़रूर परचेज करें यदि आप डेप्थ में पाना चाहते हैं। साथ ही आपका 75 मार्क्स का भी सबसे इम्पोर्टेंट जो कवर करना होगा वो है ये हाई स्कूल लेवल का अंक गणित, जो है आपका जो गणित संबंधित जो टॉपिक दिए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट यानी सिलेबस में, वो सारे कवर ये करेगा आपका। ये इतनी मोटी बुक है, इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे कंटेंट दिए गए हैं, आपको वो कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला काम तो आपको वो होना चाहिए, जो कंटेंट दिए गए हैं उनको टिक करें, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को बनाए रखना है। तो ये सारी बुक हैं, यदि आप पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।